नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द मिरर ऑफ ट्रूथ पे। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जो डेंगू फीवर की बीमारी होती है उसकी कितनी अवस्थाएं होती हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। डेंगू फीवर जो होता है उसकी प्रमुख 3 अवस्थाएँ होती हैं, जिनको हम फेब्राइल फेज, क्रिटिकल फेज और रिकवरी फेज, इन 3 फेज के नाम से जानते हैं। पहला फेज फेब्राइल है, दूसरा क्रिटिकल और तीसरा रिकवरी। फेब्राइल फेज में तेज बुखार होता है लगभग 40 डिग्री सेल्सियस यानी 104 फ़ारेनहाइट तक, और बाईफेजिक इन नेचर, ब्रेकिंग एंड देन रिटर्निंग फॉर 1 और 2 डे। ये बाईफेजिक होता है, कभी बुखार कम होता है, कभी बुखार खत्म हो जाता है, कभी बुखार आ जाता है। इस तरीके से अवस्थाएं बदलती रहती है और ऐसा 1 या 2 दिनों तक लगातार होता ही रहता है। आज बुखार है, फिर 1-2 दिन बाद आता है। शरीर में दर्द महसूस होता है, सरदर्द होता है जो लगभग 2 से 7 दिनों तक हमारे शरीर में दिखाई देता है। इसके अलावा शरीर पे लाल लाल दाने जो हैं वो दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से आपको रेड रेड रैशेस शरीर पे दिखाई देते हैं। एंड लेटर इन द कोर्स ऑफ इलनेस, जब बीमारी 4 से 7 दिनों तक हो जाती है तो ये जो रैशेस हैं ये मीजल्स की तरह हमें दिखाई देते हैं। मीजल्स एक वायरस से होने वाली बीमारी है जहाँ पे शरीर पे ऐसे लाल लाल धब्बे या धब्बे जो हैं वो हमें दिखाई देते हैं। इस फेज में फ्लूइड एक्यूमुलेशन चेस्ट में बढ़ जाता है और एब्डोमिनल कैविटी में, जिससे कि कैपिलरी परमिबिलिटी बढ़ जाती है और लीकेज होने के चांसेस होते हैं। इसके कारण डिप्लीशन ऑफ फ्लूइड्स फ्रॉम द सर्कुलेशन, यानी फ्लूइड जो है ब्लड सर्कुलेशन में वो ज़्यादा होने लगता है, जिससे कि ब्लड सप्लाई जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है और महत्वपूर्ण अंग जो है हमारे शरीर के वहाँ तक वो ज़्यादा नहीं पहुँच पाती हैं। दूसरे फेज की बात करें तो यहाँ पे ऑर्गन डिसफंक्शन होने लगता है। ऑर्गन सही तरीके से काम करना बंद करने लगता है। बहुत सारे ऑर्गन में ब्लीडिंग होने लगती है। प्रमुख रूप से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में शॉक लग सकता है, यानी कि जब हिमरेज होता है तो शरीर में ब्लड की कमी होती है, और जब ब्लड की कमी होगी तो वहाँ पे हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, यानी ब्लड की मात्रा कम होने से शरीर में शॉक लग सकता है। और ऐसा लगभग 5% केसेस में ही देखने को मिलता है। दोज हु हैव प्रीवियसली बीन इन्फेक्टेड विद द अदर सीरोटाइप, जो पहले से किसी 4 जो डेंगू वायरस हैं उनमें से किसी एक से इन्फेक्शन हो रखा है, तो इस तरीके के हिमोरेजिक शॉक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लास्ट फेज होता है रिकवरी फेज। यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द लीक्ड फ्लूइड, यानी जो ब्लड से फ्लूइड लीक हुआ है वो दोबारा से एब्जॉर्ब होने लगता है। एंड दिस यूजुअली लास्ट 2 और 3 डे, ऐसा 2 से 3 दिनों तक पेशेंट के शरीर में होता है। ईचिंग होती है इस फेज में। पेशेंट के शरीर में काफ़ी ज़्यादा प्रूराइटिस यानी कि खुजली महसूस होता है, ईचिंग होती है, और हार्ट रेट जो है पेशेंट का वो स्लो हो जाता है। एंड ड्यूरिंग दिस स्टेज, यानी इस अवस्था में फ्लूइड ओवरलोड कई बार बढ़ जाता है, जो ब्रेन को प्रभावित करता है। ज़्यादातर हमने फ्लूइड दिया, उस कारण से फ्लूइड लोड बढ़ जाता है, और जो ब्लड की वॉल्यूम है वो भी कई बार ज़्यादा हो जाती है, फ्लूइड की मात्रा उसमें ज़्यादा हो जाती है, जिस कारण से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो ये डेंगू की 3 अवस्थाएँ होती हैं। धन्यवाद।